सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। रीट 2021 परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को फिजिकली और मेंटली फिट रहने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप चुस्त दुरुस्त और स्ट्रांग रह सकें। तनाव आप पर हावी न हो, आंखें, दिमाग और शरीर की मांसपेशियां तनाव मुक्त रहे, शरीर में अकड़न और जकड़न के साथ गर्दन में खिंचाव पैदा न हो। सबसे ज़रूरी टिप्स है कि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक स्टडी करने से बचें। हर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट लें। इस बीच आप कुछ आसान योग और योग मुद्राओं का सहारा भी ले सकते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के 3 फेज में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी। वोटिंग के बाद से ही सदस्यों की बाड़ेबंदी जारी है। बाड़ेबंदी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद असली सियासी दांव-पेच शुरू हो चुके हैं। राजस्थान सरकार जल्द ही 3500 CHO की नई भर्ती करने की तैयारी कर रही है। करीब 4 महीने पहले ही सरकार ने 7810 CHO की भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति दी थी, जिनकी ट्रेनिंग भी इस महीने शुरू की जाएगी। ये सभी भर्ती संविदा के आधार पर हुई थी। राजस्थान में मानसून एक्टिव तो है, लेकिन इसकी सुस्ती ने यहाँ जल संकट खड़ा कर दिया। हालत यह है कि पाली जिले में 2 साल बाद फिर से वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई है और 21 सितंबर से ट्रेन के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जयपुर, अजमेर, टोंक के अलावा इस बार पाली शहर और उससे लगते आसपास के 8 शहरों और करीब 1020 गाँव में भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। ट्रेन के जरिए हर 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई करने की तैयारी है। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद में बुधवार से भले ही स्कूल खुल गए हों, लेकिन पहले दिन जयपुर में सिर्फ 25% छात्र ही स्कूल पहुंचे। राजस्थान में 4 महीने 18 दिन बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के खोला गया है। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से डरे पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। कुछ अभी 2-4 दिन माहौल देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो स्कूलों ने जितनी तैयारी बच्चों के आने को लेकर के की थी, उसके अनुपात में जयपुर सहित अन्य शहरों में बच्चे नहीं आए। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि पंचायत समिति चुनाव व जिला परिषद चुनाव की अब वोटिंग पूरी हो चुकी है और इसी के चलते हुए अब आप सभी को बता दूं कि रिजल्ट का इंतजार सभी उम्मीदवारों को सता रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है। उन दोनों ही को ही क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। जी हाँ, बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी के चक्कर में उन्होंने बाड़ेबंदी तो कर ही दी है। साथ ही साथ 4 सितंबर को जब रिजल्ट घोषित होंगे तब ही असली दांव-पेच शुरू होंगे कि आखिरकार कौन जीता है और कौन हारा है। और उसके बाद में किसी ने अपनी सीट को किसी और को तो नहीं दे दिया। इसी के साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर मानसून एक्टिव तो है, परंतु इसकी सुस्ती से राजस्थान की जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते हुए जल संकट राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हो चुका है। आप सभी को बता दूं कि पाली जिले में 2 साल बाद से एक बार फिर ट्रेन चलने शुरू हो गई है। जी हाँ, पाली जिले के अंदर ट्रेन चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत पानी भर करके सप्लाई किया जाएगा, जिसमें 21 सितंबर से यह ट्रेन चलाई जाएगी और वहीं लोगों तक पानी भी पहुंचाया जाएगा। ट्रेन के जरिए हर साल 4 साल में एक बार पानी भेजा जाता है और इसी के आधार पर पानी की किल्लत भी पूरी की जाती है। लेकिन इस बार जब पानी की किल्लत ज्यादा हो गई है तो एक बार फिर से इन्हीं ट्रेनों को चालू करने की बात शुरू हो चुकी है और सरकार ने कहा है कि इन ट्रेनों को जल्द से जल्द चालू किया जाएगा जिससे पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल से राजस्थान के अंदर स्कूलों को खोला गया था, लेकिन नजारा कुछ और ही देखने को मिला। स्कूलों को तो खोला गया क्योंकि इसको लेकर के लगातार असमंजस बना हुआ था और अभिभावक और साथ ही साथ कई लोग ऐसे थे जो स्कूल खोलने के पक्ष में थे, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो इसके विपक्ष में भी थे। वहीं कल माहौल कुछ और ही देखने को मिला है कि 25% छात्र ही
केवल स्कूल के अंदर मौजूद नजर आए हैं। आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत स्कूलों को तो खोला गया 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के लिए, लेकिन पेरेंट्स ने अभी तीसरी लहर के डर के कारण बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा है। उनका कहना है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बच्चों की भी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही स्कूलों में बच्चों को भेजा जाएगा। तो आखिरकार जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का वेट ही कर रहे थे तो स्कूल खोलने को लेकर के क्यों आप सभी का विरोध देखने को मिल रहा था। यह एक बड़ा चिंता का विषय है। जब सरकार ने स्कूल भी खोलते हैं तो बच्चों को स्कूल तो जाना ही चाहिए, लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जबकि स्कूल ने और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था भी स्कूल के अंदर कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उचित बच्चे वहां पे मौजूद नजर नहीं आए हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसमें कल एक भी केस सामने नहीं आया था, वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर 3 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। साथ ही अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो 81 एक्टिव केस अभी भी राजस्थान के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। अचल संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देने के मामले के अंतर्गत कर्मचारियों को एक और मौका मिला है। अब 30 सितंबर तक देनी होगी जानकारी, तो वहीं पहले 31 अगस्त तक देना था अचल संपत्ति का विवरण। 8 लाख कर्मचारी अधिकारी आएंगे इसके दायरे में। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। मशहूर टीवी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। मुंबई के कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ शुक्ला के हार्ट अटैक से निधन की पुष्टि की है। 40 वर्षीय शुक्ला का हार्ट अटैक से मृत्यु तो हुई और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने देर रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई, लेकिन उसके बाद वह नहीं उठ पाए। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी मां और 2 बहनों को छोड़ करके चले गए हैं और कूपर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल लाया गया था तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के विजेता भी रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। वहीं खबर किशनगढ़ से, जहां पर कल आकाशीय बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और आखिरकार मकान की क्या कुछ हालत हुई है बिजली गिरने के बाद में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किशनगढ़ क्षेत्र के ग्राम डीडवाड़ा में तेज बारिश के साथ एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान की छत में दरारें आ गई हैं। साथ ही बिजली के उपकरण व मीटर भी जल गया। बिजली गिरने की सूचना मिलते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए। हालांकि आकाशीय बिजली गिरने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को देकर उचित मुआवजे की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। उनकी उम्र 40 साल थी। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले और बताया तो यह भी जा रहा है कि बुधवार की रात सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाएं ली थी। इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मीडिया के एक सेक्शन में कम्युनल टोन में रिपोर्टिंग को लेकर के कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से देश का नाम खराब हो सकता है। कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली के तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर के याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि समस्या यह है कि मीडिया का एक्शन सेक्शन देश में एक घटना को कम्युनल एंगल से देखा रहा है। आखिरकार इससे देश का नाम ही खराब होगा। 15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया
इसके बाद से हजारों लोग देश छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं। अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का मेला सा लगा दिखा। यहाँ तक कि कुछ लोगों की एयरक्राफ्ट के पहिए पर बैठ करके देश छोड़ने की कोशिश में हुई मौत की दर्दनाक तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ियों में शामिल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नया रिकॉर्ड बनाया। वे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। वे ईरान के अली देई के 109 गोल से आगे हो गए हैं। उनके इंटरनेशनल गोल 111 हो गए हैं। वर्तमान में खेल रहे कोई भी अन्य इंटरनेशनल फुटबॉलर 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की 3 फेज़ों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी और वोटिंग के बाद से ही सदस्यों की बाड़ेबंदी जारी है। और बाड़ेबंदी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद असली सियासी दांवपेच शुरू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार के नाम से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मस्जिद या मदरसे के स्टाफ से बदसलूकी करने, नुकसान पहुंचाने या काम में रुकावट डालने पर 3 साल की कैद की सजा होने की बात लिखी गई है। साथ ही इस कृत्य को गैर जमानती अपराध भी बताया है। वायरल पोस्टर की सभी ने जांच पड़ताल करी और इस पर सामने आया कि यह पोस्टर फेक है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि आज असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की है मंदिर के अंदर जाकर के। सालासर के अंदर उन्होंने मौजूद रहे और बालाजी महाराज से सभी की खुशहाल रहने की कामना भी की है। तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। बालाजी के दर्शन किए, क्या मनोती नहीं? देश की जनता की हितों के लिए जय श्री बालाजी के चरणों में सिर झुका के उनके आशीर्वाद मांगा। सबकी भलाई हो और सबके जीवन मंगलमय हो, प्रभु कृपा करे और हमें भी भारत माता की निष्ठा से सेवा करने के लिए शक्ति भक्ति ज्ञान बुद्धि बल दे, क्योंकि प्रभु के इच्छा से सब कुछ होता है और जीवन में शांति भी मिलता है। सब खुश रहे और सब अपनी कर्मभूमि में तरक्की करे। वही खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर में आज न्यू सांगनेर रोड
को 200 फीट चौड़ा नहीं करने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार ज्ञापन किसके द्वारा सौंपा गया और वहां पर आखिरकार कौन कौन मौजूद रहा। राजधानी जयपुर में आज न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल सांगानेर जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज की अगुवाई व महेश जोशी मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा के सानिध्य में शांति धारीवाल स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार से मिलकर के उनको न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा नहीं करने के लिए अपना ज्ञापन दिया है। साथ ही रोड को चौड़ा करने से होने वाली भारी नुकसान से भी अवगत कराया है। वहीं स्वायत्त मंत्री ने सभी को पूर्ण विश्वास दिलाया कि सरकार आप लोगों के पक्ष में है। जहां भी सरकार की ज़रूरत होगी वहां सरकार सकारात्मक रूप से आपके साथ रहेगी, लेकिन न्यायालय की कार्यवाही व्यापार मंडल को ही करनी होगी और न्यायालय में भी सरकार का जवाब व्यापार मंडल के पक्ष में होगा। वहीं प्रतिनिधि मंडल में संयोजक कमल नयन गुप्ता, अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा, सीताराम सैनी, गौरव चौधरी आदि लोग उपस्थित भी रहे हैं। अंत में मुख्य सचेतक महेश जोशी के द्वारा व्यापार मंडल के लोगों को संबोधित भी किया गया। अजमेर में पुष्कर घाटी के अंदर टला है बड़ा हादसा। नागौर से अजमेर जा रही थी बस। नागौर के अंतर्गत आप सभी को बता दूं नौसर घाटी मंदिर के पास पहाड़ी से टकराई। हादसे में 2-3 यात्रियों को चोट आई और घटना के बाद घाटी पर लगा है जाम। सूचना पर क्रिश्चियनगंज पुलिस पहुंची मौके पर। वही मंत्री प्रमोद जैन भाई ने कहा है कि 12 जिले के अंदर चिकित्सा व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। 12 जिले में मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया के द्वारा लगातार विकास कार्यों के किए जा रहे शिलान्यास की कड़ी में आज अंता विधानसभा क्षेत्र में 169 करोड़ रुपए के 38 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष अंता सोहनलाल सुमन व मांगरोल मनोज नागर रिंझिया ने बताया कि राज्य की खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली, 12 अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया और अंता एवं मांगरोल में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों आमजन व कांग्रेस जनों की उपस्थिति में स्वीकृत 38 कार्यों की पट्टिकाओं का अनावरण करते हुए शिलान्यास किए गए। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों का 12 से अंता व मांगरोल पहुंचने पर कई जगह आतिशबाजी, साफाबंदी, श्रीफल शॉट भेंट करके भव्य स्वागत किया गया है। मंत्री भाई द्वारा इस दौरान अभाव अभियोग भी सुने गए और इसी दौरान नगर पालिका अंता अध्यक्ष मुस्तफा खान, मांगरोल अध्यक्ष कौशल सुमन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शरद शर्मा सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि विधायक अशोक लाहौटी ने आमजन को साथ लेकर के आज मुहाना थाने के अंदर एसपी से मुलाकात करी और साथ ही साथ राजधानी जयपुर में जो लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई जा रही हैं, उसमें अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही चोरी को लेकर के रामपुरा रोड व सुमेर नगर क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से आहत व्यापार मंडल व विकास समिति के लोगों को साथ लेकर के आज सांगानेर विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी ने आमजन को साथ लेकर के एसपी साउथ हरेंद्र महावर से मुहाना थाने में मीटिंग कर अविलंब अपराधियों को पकड़ने व क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने को लेकर के ज्ञापन दिया है। एसपी महावर व थानाधिकारी खटान दोनों ने क्षेत्रों में आज से पुलिस गश्त डबल करने व 7 दिनों में पुलिस कार्रवाई को पूरा कर अपराधियों को पकड़ने का सभी लोगों को विश्वास भी दिलाया। रामपुरा रोड व्यापार मंडल में और सुमेर नगर क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ रही है और इन चोरियों पर जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर जी को और यहाँ पर इंचार्ज जो है उनको यहाँ पर थाने पे मुहाना थाने में बुलाकर इनको ज्ञापन दिया है। यहाँ व्यापार मंडल के सभी लोग उपस्थित है, नागरिक विकास समितियों के लोग उपस्थित है, जो पीड़ित पक्ष है वो भी सब उपस्थित है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी अगले 7 दिनों में
चोरों को भी पकड़ेंगे। और आज से ही दोनों क्षेत्र में जो है वो गश्त पुलिस की डबल की जाएगी, रात्रि में गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे चोरियां रुके। और यदि बार बार फिर भी चोरियां नहीं रुकती और पुलिस नाकाम रहती है तो आने वाले विधानसभा सत्र में भी इसको पुरजोर उठाएंगे। और यहाँ पर इस जनता को राहत देने के लिए यदि धरना भी देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे। वहीं खबर नागौर के डीडवाना से, जहां पर सरकारी जमीनों पर फिर से भूमाफियाओं की नजर है। नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों पर हो रहे हैं कब्जे, तो वहीं दाल मिल के पास पालिका की जमीन पर कब्जा हुआ। गौरव पथ पर बिजली घर के पास भी कब्जे की कवायद हुई। नगर पालिका प्रशासन पर बना है मूक दर्शक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अतरौली में रहे हैं। वहां उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भाजपा को शुरुआती दौर में ताकत और ऊंचाइयां दी थी। कल्याण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दी और भगवान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही। वे एक सच्चे राम भक्त थे। भारतीय राजनीति में जन सेवक और लोकप्रिय जन नेता कल्याण सिंह के राजस्थान के कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर के राजस्थान प्रदेश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जोधपुर के एथलीट पूजा बिश्नोई ने टीवी पर धूम मचा रखी है। 10 साल की पूजा ने अब तक कई नामी कंपनियों के साथ ऐड शूट किए हैं। पूजा ने 7 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बना करके अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह जोधपुर से विराट कोहली फाउंडेशन की एकमात्र मेंबर हैं। हाल ही में पूजा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक ऐड शूट किया है। जोधपुर के गुड़ा बिश्नोई की पूजा 5 साल की उम्र में ही स्पोर्ट्स से जुड़ गई थी। मामा श्रवण बिश्नोई एथलीट थे। उन्होंने पूजा को मोटिवेट किया, एथलीट के रूप में तैयार किया। पूजा को क्रिकेट खेलना भी पसंद है। वह फास्ट बॉलर हैं और यही कारण है कि विराट कोहली फाउंडेशन पूजा के खेल और डाइट प्लान आदि पर ध्यान रखता है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में गुरुवार को एक युवक पशुओं को चराने पहाड़ पर गया था। युवक का अचानक पैर फिसल गया और पहाड़ से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक के शव को रुदावल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जगदीश अपने गांव लखनपुर से पशुओं को चराने के लिए गांव के पास बने पहाड़ पर ले गया था। पशुओं को चराते समय अचानक जगदीश का पैर फिसल गया और वह फिसलता हुआ सीधे पहाड़ से गिर करके बुरी तरह घायल हो गया। काफ़ी देर तक जगदीश जंगलों में घायल पड़ा रहा। कुछ ग्रामीण अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल पहुंचे तो जगदीश को पहचान लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजना विभाग के लिए सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आज रात 12 बजे से ही आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के लिए गत दिनों विज्ञापन जारी किया था और आयोग की ओर से जारी पदों के विवरण में जानकारी दी गई थी कि इन 43 पदों में सामान्य वर्ग के लिए 17, SC वर्ग के लिए 5, ST वर्ग के लिए 9, OBC के लिए 6, EWS के लिए 4 और MBC के लिए 2 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए MA अर्थशास्त्र या MA स्टैटिक्स, MA गणित, MCOM विद स्टैटिक्स, MSc विद स्टैटिक्स 2nd डिवीजन शैक्षिक योग्यता मांगी गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने CM अशोक गहलोत पर हमला बोल दिया। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश की चिंता करिए, अन्य प्रदेशों की चिंता तो वहां के मुख्यमंत्री कर लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होने और झगड़े नहीं होने चाहिए के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है इसकी ज़्यादा चिंता है। राजस्थान में स्कूल्स में 30% सिलेबस कम करने की तैयारी शुरू की गई है। संशोधित सिलेबस जारी करने में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। बहरहाल उदयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसकी निगरानी कर रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की सार्वजनिक घोषणा के बाद से ही इस पर काम शुरू कर दिया। उदयपुर में पिछले 5 दिनों से अच्छी बरसात हो रही है। बुधवार की शाम से लेकर के देर रात तक भी उदयपुर शहर सहित आसपास के हिस्सों में अच्छी बरसात हुई। बावजूद इसके भी उदयपुर इस साल
अपने बरसात का कोटा पूरा करने से काफ़ी दूर है। मानसूनी सीजन के अनुसार सितंबर का यह महीना अंतिम महीना है, मगर उदयपुर की औसत बरसात का कोटा फिलहाल काफ़ी कम है। उदयपुर ही नहीं, पूरे उदयपुर संभाग में इस बार कम बरसात हुई और आमतौर पर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात उदयपुर संभाग में होती है, मगर इस बार उदयपुर संभाग में अब तक औसत से 30% कम बरसात हुई। वहीं पूरे संभाग में उदयपुर और डूंगरपुर जिले में सबसे कम बरसात हुई है। जिले में अब तक 44% कम बरसात हुई और उदयपुर में साल 31 अगस्त तक औसत 490 mm बरसात होनी थी, मगर इस साल अब तक 273 mm बरसात ही हुई है। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के लगातार अटकलें चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी तबीयत खराब हुई, तो वहीं अब सचिन पायलट मीडिया से बेंगलोर के अंदर रूबरू हुए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा और आखिरकार कौन विधायक रहेगा, यह सभी आला कमान तय करेगा दिल्ली से। तो इसको लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार क्या नतीजे सामने आने वाले हैं और नतीजों को लेकर के आखिरकार सचिन पायलट ने क्या कुछ बयान दिए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच में सत्ता संगठन में बदलाव की चर्चाओं को सचिन पायलट के बयान से एक बार फिर बल मिलने के आसार हैं। सचिन पायलट ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा, कौन क्या बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है। इंतजार करना पड़ेगा। पायलट के इस बयान को मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन में नियुक्तियों से जोड़ करके देखा जाए तो वहीं इस बयान से पायलट ने सरकार और संगठन में बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। मंत्रिमंडल फेरबदल को हरी झंडी मिलने के सवाल पर पायलट ने कहा, मैंने ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने विधायकों, वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौरों में बातचीत भी की है और हम संपर्क में हैं। जो भी होगा वह सामने आ जाएगा। सुलह कमेटी को लेकर के पायलट ने कहा, पिछले साल कमेटी बनी थी, उसमें से अहमद पटेल का देहांत हो गया, लेकिन कमेटी के 2 सदस्य हैं। हमने उन्हें जो कुछ कहा है वह चाहे कांग्रेस के कामकाज में सुधार की बात हो और अन्य मुद्दा हो, सब पर बात रखी है। पिछले 25 साल में राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हुई। हमारे लिए हर चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। इस पार्टी में देखिए अपनी बात रखने का अधिकार सब लोगों को है और हम जो भी कहते हैं वो पार्टी के हित के लिए है। पार्टी नेतृत्व, पार्टी संगठन, पार्टी सरकार कैसे मजबूत हो, प्राथमिकता ये रहती है। इसलिए सभी पक्ष दलों को मिलकर काम करना चाहिए और अपने छोटे मोटे अंदर अगर हैं भी किसी के, तो बड़े लक्ष्य के लिए उसको अलग रखकर देश का चुनाव इकट्ठा लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सरकार से लोग अब ऊब चुके हैं। अब देश में सिर्फ एकमात्र विकल्प है जो भाजपा को हर गांव, तहसील, पंचायत, जिला, प्रदेश में चुनौती दे सकता है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। ये बात सब स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी पक्ष दलों को मिलकर काम करना चाहिए और अपने छोटे मोटे अंदर अगर हैं भी किसी के, तो बड़े लक्ष्य के लिए उसको अलग रखकर देश का चुनाव इकट्ठा लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सरकार से लोग अब ऊब चुके हैं। लोग लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आज राजधानी जयपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वहीं आज राजधानी जयपुर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश के मुख्य आतिथ्य में अजमेरी गेट के स्थित यादगार भवन में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम सम्मान के आयोजन के दौरान वाहन रैली भी निकाली गई और इस अवसर पर श्वेता ने कहा कि हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं। और कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आता है दूसरे शहर से, राज्य से, तो इस बात की बहुत प्रशंसा करता है कि जयपुर में हेलमेट पहनने की बात की जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक दुख का विषय है कि बहुत सारी डेथ्स फिर भी हेलमेट नहीं पहनने के कारण, हेड इंजरी के कारण हमारे शहर में और हमारे राज्य में हो रही है। तो आज का जो अभियान नारायण हॉस्पिटल के साथ मिलकर के शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य यही था कि प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट पहने, ISI मार्क का हेलमेट पहने और हेलमेट पहने तो उसको बांधे ज़रूर, क्योंकि बिना बांधे उस हेलमेट को पहनने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इस अभियान की शुरुआत आज यहाँ से की गई है। इसके बाद भिन्न भिन्न जगहों पे, लगभग 10 जगहों पे नारायणा और ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो हेलमेट्स का वितरण करेगी और साथ में एजुकेट भी करेगी लोगों को कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। थैंक यू।
का जो अभियान हमने स्टार्ट किया है, इसमें हालांकि ये सभी जयपुर की जो जनता है मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी। सभी ने हेलमेट को आत्मसात कर लिया है, लेकिन फिर भी कई बार कई कारण से कोई बिना हेलमेट लगाए चला जाता है और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। उससे बड़ा वो पॉइंट कौन कौन से हैं? ये पॉइंट अलग अलग हैं, जैसे 10 पॉइंट अभी चिन्हित किए हैं और 10 पॉइंट पे हर रोज़ एक एक पॉइंट पे अलग अलग दिन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे और क्योंकि जो मेन उद्देश्य ये है कि सभी हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें। और आज कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया है और सभी को मैं केवल यही मार्मिक अपील है, हेलमेट सभी पहने, इसको आत्मसात आप कर लें क्योंकि हेलमेट का कोई विकल्प नहीं है। और पहले तो आप ISI मार्क पहने और उसे बांधे अच्छे से, क्योंकि अगर आपने हेलमेट पहन लिया और उसे बांधा नहीं और फिर एक्सीडेंट हो गया, उसमें दुर्घटना हो गई, उससे दुख की बात नहीं है। जो 10 जो है जिन्हें कानूनी कार्रवाई का हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि 1000 रुपये जुर्माना है, ये सभी को पता है और हमें दिखे कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और साथ में हेल्प कर देंगे। श्रीमती माला एरन जी, के बंसल जी, बलविंदर जी, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार के अभियान की शुरुआत के लिए। और अभी आपका ये अभियान लंबा चलेगा, जानकारी में है। आगे चल के आप सड़कों के ऊपर जो तिराहे चौराहे हैं उसके ऊपर इसमें ट्रैफिक पुलिस साथ में रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है रोड एक्सीडेंट्स के बाद होने वाले इंजरीज और डेथ को रोकने के लिए, उसमें ये अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट्स नहीं हो। ग्रेटर नगर निगम जयपुर में ट्रेड लाइसेंस का विरोध जारी है। परिवहन मंत्री से मिले जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी, 5 नए ट्रेड लाइसेंस का विरोध किया गया। परिवहन मंत्री का आश्वासन है कि नहीं लगने देंगे नया टैक्स, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से बातचीत भी करेंगे, परिवहन मंत्री ने ऐसा कहा। वहीं खबर छिपाबड़ों से, जहां पर ताराबंदी करके आज पौधारोपण किया गया। तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। 12 जिले के ग्राम चीपा बड़ौद में पछाड़ के गांव गुलखेड़ी महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत गौशाला में चारागाह विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा 25 बीघा भूमि पर तार बाउंड्री कर पंच फलम योजना के तहत 2000 पौधे लगा करके शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत पछाड़ के सरपंच सरिता शर्मा व मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी 12 चीपा बड़ौद गुलखेड़ी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना से क्षेत्र में चारागाह भूमि पर हो रहा अतिक्रमण बच सकता है और पंच फलम योजना में फलदार पौधे भी लगाए गए। आम, नीम, अनार, अमरूद, नींबू, कटहल, जामुन, सीताफल, कनीर, गुलाब, अंजीर सहित कई जगह और कई चीज़ों के पेड़ पौधे ग्रामीणों ने लगाए। साथ ही साथ वहाँ पर कई लोग मौजूद भी रहे। राजस्थान के अंदर कल यानी 1 सितंबर से स्कूलों को चालू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षाओं तक के स्कूलों को खोला गया है। लेकिन इसके अंतर्गत कल कुछ और ही नजारा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत मात्र 25% बच्चे ही स्कूल के अंतर्गत जाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब लगातार स्कूल खोलने को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि स्कूलों को खोला जाए और स्कूलों को खोलने के बाद में ही बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, तो आखिरकार जब स्कूलों को खोल दिया गया तो फिर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्यों नहीं स्कूल के अंदर जा रहे? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया कि अब जब कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए आ जाएगी और उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी, तभी बच्चों को विद्यालय के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन अभी कोरोना की वैक्सीन आई नहीं है और ऑनलाइन पढ़ाई फिर भी चालू है। अब देखने की बात तो यह है कि आखिरकार पहले दिन जैसा देखने को मिला है स्कूलों के अंदर कि बच्चे 25% ही मौजूद रहे हैं, कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही संख्या देखने को मिलेगी। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद में बुधवार से भले ही स्कूल खुल गए हों,
लेकिन पहले दिन जयपुर में सिर्फ 25% छात्र ही स्कूल पहुंचे हैं। राजस्थान में 4 महीने 18 दिन के बाद में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल को खोला गया है। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से डरे पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। कुछ अभी 2-4 दिन माहौल देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं स्कूलों ने जितनी तैयारी बच्चों के आने को लेकर के की थी, उसके अनुपात में जयपुर सहित अन्य शहरों में बच्चे नहीं आए हैं। स्कूल्स का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे कम आए हैं, क्योंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई चल रही है। उधर सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं है, और वहीं अब निजी और सरकारी स्कूलों का प्रबंधन बच्चों के अभिभावकों को समझाने में जुट चुका है वे किस तरह से बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। तीन दफा मार दूं तुम्हारी सॉरी बोल दूं, लड़की है तो सॉरी बोल दो। साला हम इंसान हम लड़के हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। सही बात, लड़की है तो सब कुछ है ना। आपको जो है ना कंट्रोल में रखा करो, नहीं डरने वाला सीन मत समझना। अभी हाल ही के अंदर कुछ दिनों पहले यूपी के लखनऊ से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि एक लड़की कैब ड्राइवर के चांटे मारती हुई नजर आई। लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ कि उसी के दौरान एक और सिलसिला सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि यूपी के ही बिजनौर के अंतर्गत एक बार फिर से ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत राह चलते युवक को लड़की ने चांटे मारे हैं और उसके बाद में युवक इस बार चुप नहीं रहा, युवक ने भी पलट करके उसके चांटे मारे हैं। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है और यह हाथापाई का मामला लगातार देखने को क्यों मिलता है, पहले देखिए हमारी इस वीडियो के अंदर और फिर उसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कुछ छुपा हुआ सामने आ रहा है। रास्ता दिख रहा है आपको, ये इससे आप बात करो, समझ गए? थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ, समझ रहे हो? लड़की को मारोगे तो गलत कर रहे हो ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या है ये आपका? समझाएगा मुझे क्या मतलब, क्या आपने देखा ना मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी है, ऊपर से थप्पड़ मार रही है यार। वो हिम्मत है ड्राइवर में समझ कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर एक तो तुम गिरा रहे हो, ऊपर से मुझे ही मारोगे, क्या समझ रखा है? बिजनौर से हम किसी और जगह से ना रुका हुआ मैं करोगी तो एक तो समझता हूँ घर से आ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक गिरा रहे हो, थप्पड़ मारोगे आप ऐसे ही? वीडियो बना थप्पड़ नहीं मारूंगा आपके, ये पूरी की पूरी मदद करोगे आप। इसके बात से नहीं डरते हम, बुलाओ किसे बुलाना, इसकी बहन अरे अंकल जी उधर से आ रही है वो, अरे अंकल जी उधर से आ रही है, कोल्ड ड्रिंक गिरा रही है, देख लो आप, और ऊपर से थप्पड़ मार रही है। तो कौन है हम? एक बिजनौर से हम, इसके बाप से नहीं देते हम। मतलब कुछ भी करोगे अंकल जी, 3 थप्पड़ मार दिया, कोई तरीका यार? मैं टीचर हूँ, मैं टीचर आता हूँ, मैं देखोगे ना ये तरीका रखने वाला सीन मत समझना इसको।
हमारी वीडियो इसकी बहन क्या मतलब सड़क पे आ रहा हो, फोर्टिंग गिरा रहा हो, ऊपर से थप्पड़ मारोगे मैं ये तो अंकल जी गलत की बात नहीं है ना। ऊपर से बोल रही है कि मैं बुला रही हूँ, बुलाओ किसको बुलाना है, किसके बाप से बुलाओ, बुलाओ किसको बुला रहे हैं। अरे थप्पड़ मार रहा है, मतलब थप्पड़ मार रहे हैं यार, इसको मैंने मारे, गलती आपकी है ना। आपने मेरे 3 थप्पड़ मार के वो ठीक है, मतलब वो ठीक है, सामने से आ रहे हो, हम ये सिंपल खड़े हैं, तो फिर आपने क्यों मारे थप्पड़ मेरे? सॉरी, अच्छा 3 थप्पड़ मार के सॉरी, 3 थप्पड़ मार दूं तुम्हारे सॉरी बोल दूं, लड़की है तो सॉरी बोल दो। साला हम इंसान हैं, हम लड़के हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। सही बात, लड़की है तो सब कुछ है ना। आपको जो है ना कंट्रोल में रखा करो, नहीं लड़के वाला सीन मत समझना। तो जैसा कि अभी आपने वीडियो के अंदर देखा और सुना कि आखिरकार किस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक गिराई जाती है, कोल्ड ड्रिंक गिराने के बाद में लड़की को ही झापट मारा जाता है और फिर लड़की ने पलट करके वापस उसके झापट मारा है। आखिरकार जब बराबरी का लड़कियों को दर्जा दिया गया है और लड़कों के समान उन्हें दर्जा दिया जाता है, तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों देखने को मिलता है कि आम जनता जिसके अंतर्गत लड़कियों का ही सपोर्ट करती हुई नजर आती है, ना कि लड़कों का सपोर्ट करती है। अगर वहां पर खड़े हुए मौजूद लोग वीडियो नहीं बना रहे होते तो इससे इस घटना का खुलासा नहीं हो पाता और यह वीडियो अभी लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। उनकी उम्र 40 साल थी। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले और बताया तो यह भी जा रहा है कि बुधवार की रात सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाएं ली थी, इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मीडिया के एक सेक्शन में कम्युनल टोन में रिपोर्टिंग को लेकर के कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से देश का नाम खराब हो सकता है। कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली के तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर के याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने कहा कि समस्या यह है कि मीडिया का एक्शन सेक्शन देश में एक घटना को कम्युनल एंगल से देखा रहा है। आखिरकार इससे देश का नाम ही खराब होगा। 15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया, इसके बाद से हजारों लोग देश छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं। अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का मेला सा लगा दिखा। यहाँ तक कि कुछ लोगों की एयरक्राफ्ट के पहिए पर बैठ करके देश छोड़ने की कोशिश में हुई मौत की दर्दनाक तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ियों में शामिल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नया रिकॉर्ड बनाया। वे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। वे ईरान के अली देई के 109 गोल से आगे हो गए हैं। उनके इंटरनेशनल गोल 111 हो गए हैं। वर्तमान में खेल रहे कोई भी अन्य इंटरनेशनल फुटबॉलर 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की 3 फेजों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी और वोटिंग के बाद से ही सदस्यों की बाड़ेबंदी जारी है और बाड़ेबंदी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद असली सियासी दांवपेच शुरू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार के नाम से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मस्जिद या मदरसे के स्टाफ से बदसलूकी करने, नुकसान पहुंचाने या काम में रुकावट डालने पर 3 साल की कैद की सजा होने की बात लिखी गई है। साथ ही इस कृत्य को गैर जमानती अपराध भी बताया है। वायरल पोस्टर की सभी ने जांच पड़ताल करी और इस पर सामने आया कि यह पोस्टर फेक है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।
वहीं आप सभी को बता दूं कि आज असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की है मंदिर के अंदर जाकर के। सालासर के अंदर उन्होंने मौजूद रहे और बालाजी महाराज से सभी की खुशहाल रहने की कामना भी की है। तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। बालाजी के दर्शन किए, क्या मनोती नहीं? देश की जनता की हितों के लिए जय श्री बालाजी के चरणों में सिर झुका के उनके आशीर्वाद मांगा, सबकी भलाई हो और सबके जीवन मंगलमय हो, प्रभु कृपा करे और हमें भी भारत माता की निष्ठा से सेवा करने के लिए शक्ति भक्ति ज्ञान बुद्धि बल दे, क्योंकि प्रभु के इच्छा से सब कुछ होता है और जीवन में शांति भी मिलता है। सब खुश रहे और सब अपनी कर्मभूमि में तरक्की करे। वही खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर में आज न्यू सांगनेर रोड को 200 फीट चौड़ा नहीं करने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार ज्ञापन किसके द्वारा सौंपा गया और वहां पर आखिरकार कौन कौन मौजूद रहा। राजधानी जयपुर में आज न्यू सांगनेर रोड व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल सांगनेर जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज की अगुवाई व महेश जोशी मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा के सानिध्य में शांति धारीवाल स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार से मिलकर के उनको न्यू सांगनेर रोड को 200 फीट चौड़ा नहीं करने के लिए अपना ज्ञापन दिया है। साथ ही रोड को चौड़ा करने से होने वाली भारी नुकसान से भी अवगत कराया है। वहीं स्वायत्त मंत्री ने सभी को पूर्ण विश्वास दिलाया कि सरकार आप लोगों के पक्ष में है। जहां भी सरकार की ज़रूरत होगी वहां सरकार सकारात्मक रूप से आपके साथ रहेगी, लेकिन न्यायालय की कार्यवाही व्यापार मंडल को ही करनी होगी और न्यायालय में भी सरकार का जवाब व्यापार मंडल के पक्ष में होगा। वहीं प्रतिनिधि मंडल में संयोजक कमल नयन गुप्ता, अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा, सीताराम सैनी, गौरव चौधरी आदि लोग उपस्थित भी रहे हैं। अंत में मुख्य सचेतक महेश जोशी के द्वारा व्यापार मंडल के लोगों को संबोधित भी किया गया। अजमेर में पुष्कर घाटी के अंदर टला है बड़ा हादसा। नागौर से अजमेर जा रही थी बस नागौर
के अंतर्गत आप सभी को बता दूं, नौसर घाटी मंदिर के पास पहाड़ी से टकराई। हादसे में 2-3 यात्रियों को चोट आई और घटना के बाद घाटी पर लगा है जाम। सूचना पर क्रिश्चियनगंज पुलिस पहुंची मौके पर। वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाई ने कहा है कि बारां जिले के अंदर चिकित्सा व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। बारां जिले में मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया के द्वारा लगातार विकास कार्यों के किए जा रहे शिलान्यास की कड़ी में आज अंता विधानसभा क्षेत्र में 169 करोड़ रुपए के 38 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष अंता सोहनलाल सुमन व मांगरोल मनोज नागर रिंझिया ने बताया कि राज्य की खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली, बारां अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया और अंता एवं मांगरोल में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों आमजन व कांग्रेसजनों की उपस्थिति में स्वीकृत 38 कार्यों की पट्टिकाओं का अनावरण करते हुए शिलान्यास किए गए। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों का बारां से अंता व मांगरोल पहुंचने पर कई जगह आतिशबाजी, साफाबंदी, श्रीफल शॉट बेल कट के भव्य स्वागत किया गया है। मंत्री भाई द्वारा इस दौरान अभाव अभियोग भी सुने गए और इसी दौरान नगर पालिका अंता अध्यक्ष मुस्तफा खान, मांगरोल अध्यक्ष कौशल सुमन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शरद शर्मा सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि विधायक अशोक लाहौटी ने आमजन को साथ लेकर के आज मुहाना थाने के अंदर एसपी से मुलाकात करी और साथ ही साथ राजधानी जयपुर में जो लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई जा रही हैं, उसमें अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही चोरी को लेकर के रामपुरा रोड व सुमेर नगर क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से आहत व्यापार मंडल व विकास समिति के लोगों को साथ लेकर के आज सांगनेर विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी ने आमजन को साथ लेकर के एसपी साउथ हरेंद्र महावर से मुहाना थाने में मीटिंग कर अविलंब अपराधियों को पकड़ने व क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने को लेकर के ज्ञापन दिया है। एसपी महावर व थानाधिकारी खटान दोनों ने क्षेत्रों में आज से पुलिस गश्त डबल करने व 7 दिनों में पुलिस कार्रवाई को पूरा कर अपराधियों को पकड़ने का सभी लोगों को विश्वास भी दिलाया। रामपुरा रोड व्यापार मंडल में और सुमेर नगर क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ रही है और इन चोरियों पर जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर जी को और यहाँ पर इंचार्ज जो है उनको यहाँ पर थाने पे मुहाना थाने में बुलाकर इनको ज्ञापन दिया है। यहाँ व्यापार मंडल के सभी लोग उपस्थित है, नागरिक विकास समितियों के लोग उपस्थित है, जो पीड़ित पक्ष है वो भी सब उपस्थित है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी अगले 7 दिनों में चोरों को भी पकड़ेंगे और आज से ही दोनों क्षेत्र में जो है वो गश्त पुलिस की डबल की जाएगी, रात्रि में गश्त बढ़ाई जाएगी जिससे चोरियां रुके। और यदि बार बार फिर भी चोरियां नहीं रुकती और पुलिस नाकाम रहती है तो आने वाले विधानसभा सत्र में भी इसको पुरजोर उठाएंगे और यहाँ पर इस जनता को राहत देने के लिए यदि धरना भी देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे। वहीं खबर नागौर के डीडवाना से, जहां पर सरकारी जमीनों पर फिर से भूमाफियाओं की नजर है। नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों पर हो रहे हैं कब्जे, तो वहीं दाल मिल के पास पालिका की जमीन पर कब्जा हुआ। गौरव पथ पर बिजली घर के पास भी कब्जे की कवायद हुई। नगर पालिका प्रशासन पर बना है मूक दर्शक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अतरौली में रहे हैं। वहां उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भाजपा को शुरुआती दौर में ताकत और ऊंचाइयां दी थी। कल्याण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दी और भगवान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही। वे एक सच्चे राम भक्त थे। भारतीय राजनीति में जन सेवक और लोकप्रिय जन नेता कल्याण सिंह के राजस्थान के कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर के राजस्थान प्रदेश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जोधपुर के एथलीट
पूजा बिश्नोई ने टीवी पर धूम मचा रखी है। 10 साल की पूजा ने अब तक कई नामी कंपनियों के साथ ऐड शूट किए हैं। पूजा ने 7 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बना करके अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह जोधपुर से विराट कोहली फाउंडेशन की एकमात्र मेंबर हैं। हाल ही में पूजा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक ऐड शूट किया है। जोधपुर के गुड़ा बिश्नोई की पूजा 5 साल की उम्र में ही स्पोर्ट्स से जुड़ गई थी। मामा श्रवण बिश्नोई एथलीट थे। उन्होंने पूजा को मोटिवेट किया, एथलीट के रूप में तैयार किया। पूजा को क्रिकेट खेलना भी पसंद है, वह फास्ट बॉलर हैं और यही कारण है कि विराट कोहली फाउंडेशन पूजा के खेल और डाइट प्लान आदि पर ध्यान रखता है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में गुरुवार को एक युवक पशुओं को चराने पहाड़ पर गया था। युवक का अचानक पैर फिसल गया और पहाड़ से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक के शव को रुदावल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जगदीश अपने गांव लखनपुर से पशुओं को चराने के लिए गांव के पास बने पहाड़ पर ले गया था। पशुओं को चराते समय अचानक जगदीश का पैर फिसल गया और वह फिसलता हुआ सीधे पहाड़ से गिर करके बुरी तरह घायल हो गया। काफ़ी देर तक जगदीश जंगलों में घायल पड़ा रहा। कुछ ग्रामीण अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल पहुंचे तो जगदीश को पहचान लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजना विभाग के लिए सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आज रात 12 बजे से ही आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के लिए गत दिनों विज्ञापन जारी किया था और आयोग की ओर से जारी पदों के विवरण में जानकारी दी गई थी कि इन 43 पदों में सामान्य वर्ग के लिए 17, SC वर्ग के लिए 5, ST वर्ग के लिए 9, OBC के लिए 6, EWS के लिए 4 और MBC के लिए 2 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए MA अर्थशास्त्र या MA स्टैटिक्स, MA गणित, MCOM विद स्टैटिक्स, MSc विद स्टैटिक्स 2nd डिवीजन शैक्षिक योग्यता मांगी गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने CM अशोक गहलोत पर हमला बोल दिया। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश की चिंता करिए, अन्य प्रदेशों की चिंता तो वहां के मुख्यमंत्री कर लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होने और झगड़े नहीं होने चाहिए के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है इसकी ज़्यादा चिंता है। राजस्थान में स्कूल्स में 30% सिलेबस कम करने की तैयारी शुरू की गई है। संशोधित सिलेबस जारी करने में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। बहरहाल उदयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसकी निगरानी कर रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की सार्वजनिक घोषणा के बाद से ही इस पर काम शुरू कर दिया। उदयपुर में पिछले 5 दिनों से अच्छी बरसात हो रही है। बुधवार की शाम से लेकर के देर रात तक भी उदयपुर शहर सहित आसपास के हिस्सों में अच्छी बरसात हुई। बावजूद इसके भी उदयपुर इस साल अपने बरसात का कोटा पूरा करने से काफ़ी दूर है। मानसूनी सीजन के अनुसार सितंबर का यह महीना अंतिम महीना है, मगर उदयपुर की औसत बरसात का कोटा फिलहाल काफ़ी कम है। उदयपुर ही नहीं, पूरे उदयपुर संभाग में इस बार कम बरसात हुई और आमतौर पर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात उदयपुर संभाग में होती है, मगर इस बार उदयपुर संभाग में अब तक औसत से 30% कम बरसात हुई। वहीं पूरे संभाग में उदयपुर और डूंगरपुर जिले में सबसे कम बरसात हुई है। जिले में अब तक 44% कम बरसात हुई और उदयपुर में साल 31 अगस्त तक औसत 490 mm बरसात होनी थी, मगर इस साल अब तक 273 mm बरसात ही हुई है। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।